हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे टाइम टेबल। मेरा जब मैंने सुपर टेट की तैयारी की थी तो मेरा टाइम टेबल क्या था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना टाइम टेबल भेज दो, टाइम टेबल भेज दो। तो मेरा जो बना हुआ है एक इसमें बना हुआ है कागज़ में, जो आपको भेजना हमें संभव नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम इसे कैसे भेजें। लेकिन हाँ, इसको मैंने इस पर जस्ट लिख के दे दिया है। आप इससे समझ लो मैं कितना पढ़ता था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो, हो सकता है आप लोगों के पास इतना टाइम ना हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। मुझे सिर्फ शिक्षक भर्ती दिखाई दे रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और मेरी ये ज़्यादा तैयारी नहीं है, 5-6 महीने की कोई मैंने तैयारी की होगी, 5-6 महीने। लेकिन मैंने 5-6 महीने दम भर के मेहनत की थी, जी जान लगा दी थी। रात में पता नहीं कितना बज जाता था, कब क्या कितना कोई कुछ समझ नहीं। सुबह का 10 बजे का खाना शाम को 10 बजे खा रहे, 12 बजे रात को खा रहे, 3 बजे रात को खा रहे। कोई टाइम टेबल नहीं रहा था, सिर्फ पढ़ने का टाइम टेबल रहा था। खाने का दाढ़ी तो इतनी इतनी बड़ी हो गई थी, बाबा से बन गए थे। तो आज हम भैया अपने टाइम टेबल की बात करते हैं। जो मेरा टाइम है, हो सकता है बहुत से लोगों को इसे अपनाने में बहुत कठिनाई हो, लेकिन बहुत से लोग इसे एडजस्ट भी कर जाएंगे। लेकिन आप लोग अभी से पढ़ाई करते रहिए, तभी आप उस भर्ती में लोगों के साथ में फाट कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी है। लाखों की संख्या में लड़के पेपर देंगे, नए बैच बीटीसी के भी आ गए, बीएड के भी आ गए। तो सबके साथ फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा टाइम टेबल में था सवेरे हमें 4 बजे उठना था। हर हालत में मैं 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठ के 1 घंटा के लिए मैं बाल के यानी थोड़ा बहुत टहलता फिरता था, फ्रेश होता था। उसके बाद हमारा एक काम था, कम से कम हमें आधा घंटे योगा यानी कपालभाति, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम और ध्यान। ध्यान तो मुझे करना ही करना, और ये 3 चीज़ें करनी ही करनी थी हर हालत में। उल्टा खड़ा होता था मैं ज़मीन पे। आप मेरे पुराने वीडियो इसी चैनल पे देख सकते हैं, डले डले होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने की है। तो ये काम तो मेरा प्रतिदिन का ही था, हमें करना ही करना था। 4 बजे के बाद जैसे मैं घर आ जाता था, लगभग 5 बजे, 5 बजे आया मैंने 1 घंटा करंट, बिल्कुल करंट को 1 घंटा निचोड़ के फेंक देता था। पहले जो लिखा है रहता है पिछले 2-3 दिन का, वो रिवीजन करते थे, उसके बाद नया लिखते थे। उसके बाद 6 से 7 जैसे हुआ, मैंने पर्यावरण स्टार्ट कर दिया। पर्यावरण स्टार्ट करने के बाद, पर्यावरण मतलब भाई भूगोल, भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जो भी जगह से रिसर्च करके ढूंढना ढांगड़ा वो सब पढ़ा। उसके बाद 7 से 8 मैंने हिंदी पढ़ी। हिंदी पढ़ने के बाद ये करीब मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। फिर मुझे चाहिए था कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट, 15 से 20 मिनट का रेस्ट हमें चाहिए था। लेकिन उस रेस्ट को हम क्या करते थे, जैसे इस 1 घंटा इसमें इसमें हमने क्या किया, 20 मिनट कम कर दिए, 20 मिनट इधर लगा दिए और इसके 20 मिनट इधर बढ़ा दिए। तो 8 से 9 हम इतिहास पढ़ते थे, उससे पहले 20 मिनट रेस्ट कर लेते थे, उसके 20 मिनट इसमें एडजस्ट करते थे। तो इस प्रकार वो हमारा ये रह जाता था 40 मिनट। जीवन कौशल 40 मिनट, फिर शिक्षण कौशल हमारा पूरा 1 घंटा चलता था। फिर बाल विकास में फिर हम 10 मिनट का रेस्ट करते थे। तो इसे 40 से 50 मिनट के बीच में पढ़ते थे। फिर इसके बाद इसी में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ नाश्ता पानी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहता था। 12 बजे कॉपी किताब बंद एकदम, नहाया धोया खाया पिया, खा नहाया धोया और खाना खाया। खाना खाने के बाद आप देखते होंगे अक्सर नींद आती है खाना खाने के बाद, हमें तो बहुत ही आती है। और दिन में मुझे सोना बहुत जरूरी रहता है। हम जब तक सो नहीं लेते थे तब तक ऐसे समझो एकदम, मुझे फिर पढ़ने में मजा नहीं आता था खाना खाने के बाद। तो हम 1 से 2, 1 घंटा तो नींद लेते थे। 1 घंटा 1 से 2 नींद लेते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट चालू करते थे। 1 घंटा लगभग साइंस पढ़ते थे। 1 घंटा साइंस पढ़ने के बाद हम 1 ही घंटा लगभग संस्कृत पढ़ते थे। अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, हमने अंग्रेजी इतनी पढ़ी नहीं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 जैसे ही आ गया, 4 से 5 हमने संविधान पॉलिटी पढ़ा, 1 घंटा संविधान पढ़ा। अब इधर मेरा जैसे ही 3 घंटा हो गया, हमें चाहिए 20 मिनट का रेस्ट। फिर हमने यहाँ पे कंप्यूटर में से 20 मिनट का रेस्ट निकाला, 40 मिनट या 30 मिनट करीब हमने कंप्यूटर पढ़ा। यहाँ पे 20 मिनट रेस्ट किया, 30 से 40 मिनट हमने कंप्यूटर पढ़ा। कंप्यूटर के बाद सीधे फिर आ गए हम 5 से 6 से 7। फिर 6 से 7 जैसे सूरज ढलने वाला होता, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, किसी का भी मन नहीं लगता था। फिर घर से बाहर निकलना होता था, रोड पे आना जाना, लड़कों से मिलना हो जाता था, बातचीत हो जाती थी। 1 घंटा हम फिर से टहलाते थे। फिर जैसे ही घर पे आते थे, सबसे पहले 1 घंटा हम रीजनिंग को, पूरा 1 घंटा रीजनिंग को देते थे। उसके बाद 8 से 9 गणित, फिर 9 से 10 भी गणित, मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटे करीब गणित रहता था। यानी 8 बजे स्टार्ट करते थे और 9:30 तक लगाते लगाते रात में ज़्यादा पढ़ते पढ़ते आप देखते होंगे नींद आती है। तो गणित लगाने में नींद कम आती थी, इसीलिए हम गणित को लास्ट में रखते थे। नींद कम आती थी तो इसको लगभग 1.5 घंटे लगा लेते थे हम, 9:30 तक। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जैसे ही आंखें झपकने लगती थी, बंद करके बिस्तर पकड़ लिया। 10 से 4, 10 बजे हर हालत में आंखें बंद करके सो जाना। 10 बजे सो जाते थे, फिर 4 बजे हमारा उठना होता था। ये था मेरा टाइम टेबल। हो सकता कई लोग इसे एब्जॉर्व ना कर पाएँ, या कई लोगों को ये लगे कि बहुत हैवी टाइम टेबल है, ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि लगभग 14-15 घंटे का टाइम टेबल था हमारा। हमें तो इतना पढ़ना ही पढ़ना रहता था।
क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ और था नहीं। गरीबी की हालत से गुजर रहे देश, इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना था। जब एक ही चीज़ ठान ली थी कि हमें सिलेक्शन लेना, तो फिर इसी के साथ जो था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये था मेरा।